दोस्तों कहानी एक 16 साल की लड़की की है जिसको इस हद तक शारीरिक टॉर्चर किया जाता है कि वह लड़की बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। और जिसने भी इस घटना को सुना वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया और सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस हद तक उस लड़की को टॉर्चर किया जाता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक महिला के थ्रू उसको टॉर्चर किया जाता था। महिला ही नहीं, उसके बच्चे भी उसको टॉर्चर करते थे, आस पड़ोस के बच्चे भी उसे टॉर्चर करते थे और उसको शारीरिक टॉर्चर इस तरीके से किया जाता था जिसको सुनकर हर कोई परेशान हो जाता। 3 महीने का टॉर्चर सहन करने के बाद आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया। कौन थी वो लड़की? आखिर क्यों वह टॉर्चर सहती थी? क्यों उसको टॉर्चर किया जाता था? चलिए जानते हैं इस घटना को पूरा विस्तार। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलो करते हैं इस घटना की तरफ। तो दोस्तों मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सही? मैं आशा करता हूँ अच्छे हैं। ये जो घटना है ये अमेरिका के इंडियाना के एक शहर की है जहाँ पर दिनांक 26 अक्टूबर 1965 को एक पुलिस स्टेशन में एक ग्रटूड नाम की महिला का कॉल आता है और वह कहती है कि महिला के घर में 16 साल की लड़की जिसका नाम सिल्विया मैरी था वह उसकी लाश पड़ी हुई है वहां पर। और वह ग्रटूड ने पुलिस को बताया कि उस लड़की को कुछ बदमाशों ने गैंग रेप करके मार दिया और उसके साथ साथ एक टॉर्चर भी किया है। यहाँ पर उसकी चिट्ठी भी मिली है और उसकी मौत हो गई है इस टॉर्चर को सहने की वजह से, जो कि 16 साल की लड़की इस रेप को सहन नहीं कर पाई, वह मर गई। साथ ही ग्रटूड ने जब सिल्विया की चिट्ठी लिखी हुई पुलिस को भी बताई तो पुलिस जब उस घटना पर पहुंचती है तो जाने के बाद इस घटना का जिक्र जैसे ही पुलिस ने किया और विस्तार में जानने की कोशिश करी तो उसने चिट्ठी पकड़ा दी कि यह चिट्ठी भी इसकी लाश के पास से मिली है। लेकिन जब पुलिस उस लाश को देखती है और पोस्टमार्टम के लिए पैसे लाश को इस तरीके से देखते तो देखने के बाद पुलिस खुद हैरान रह जाती है कि सिल्विया नाम की जो लड़की रहती है उसके शरीर पर चोट के इस तरीके से निशान बने हुए थे जिसको देखकर पुलिस मान ही नहीं सकती कि इसको एक दिन के टॉर्चर में मारा गया है। वह देखने से ही लग रही थी उसका शरीर दुबला पतला कमजोर था, किसको कई दिनों से खाना नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उस पे जले हुए के निशान भी थे और उसको बोतल से कांच के भी निशान थे और एक सुई से उसके पेट के ऊपर लिखा हुआ था जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके पेट पर लिखा हुआ था कि मैं एक वैश्या हूं और मुझे इस पर गर्व है। ऐसा देखकर पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कोई लड़की ऐसा क्यों ही लिखेगी। इसी के चलते उसके नाखूनों को उखाड़ने की कोशिश की गई, उसको जलाने की कोशिश की गई। इसी के साथ उसके जो है चेहरे पर अजीबोगरीब निशान बने हुए, पूरी बॉडी पर एक पार्ट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर कोई निशान ना बना हो। तो यह जो है इस चीज को देख करके पुलिस काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गई। तो ये पुलिस जब इसकी जड़ तक जाती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इस कदर इस लड़की को टॉर्चर सहना पड़ा है जिसको भगवान ही किसी को सकता। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 को इंडियाना के लेबनान में हुआ था। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता जो है वह सिल्विया के जो है पिता जो है उसके एक फ्रूट कॉर्नर लगाते थे, फ्रूट कॉर्नर जिसे सब्जी का ठेला बोलते हैं, यहाँ पर सब्जी का ठेला लगाते थे। और सिल्विया के साथ साथ उसके 2 भाई और 2 बहनें भी थी। वही घर में रहा करते थे और सिल्विया के पिता का नाम जो है वो लेस्टर सिसिल था, का नाम जो था वह एलिजाबेथ बेटी था, एलिजाबेथ बेटी। और उसकी माँ का नाम था। उसकी माँ अक्सर उसके पिता से झगड़ा करती रहती थी गरीबी के कारण, पैसे के चलते। तो सिल्विया की जो बड़ी बहन है उसकी भी शादी हो गई थी और वह 2 भाई, एक भाई डैनी और एक बिन्नी अपने दादा दादी के साथ रहने लगे थे, जबकि सिल्विया जो है अपनी छोटी बहन जेनी के साथ अपनी माँ के साथ ही रहने लग जाती है। इसी के चलते उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती और लड़ाइयाँ होने के बाद जब सोनी सिल्विया से छोटी होती है तो सिल्विया जो है कम ही उम्र में 15 साल की उम्र में वह जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीख गई थी और वह जो है छोटी सी उम्र में ही बेबी सिटिंग और कपड़े प्रेस करके पैसे कमाना शुरू कर देती है। तो इसी के चलते साल 1965 में सिल्विया के पेरेंट्स जो होते हैं वह आपसी झगड़े के कारण तलाक ले लेते हैं और जो बच्ची की कस्टडी होती है वह माँ के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें माँ के साथ ही रहने लग जाती हैं, जेनी और सिल्विया। सिल्विया की माँ आर्थिक स्थिति के कारण वह जो है गलत संगत में पड़कर चोरी वगैरह करना शुरू कर देती है और आखिर
वे इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि पैसा कहाँ से कमाए, तो लड़कियों की जिम्मेदारी और उसके ऊपर आ गई है। तो इसी के चलते जो सिल्विया की माँ रहती है वो चोरी करना शुरू कर देती है। कई बार तो पकड़ी नहीं जाती, पर लेकिन आखिर चोरी का काम कब तक चल पाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी माँ जो है पकड़ी जाती है और उसको जेल हो जाती है। जेल होने के बाद सिल्विया और जेनी बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। लेकिन उनके पिता जब इस चीज को देखते हैं कि उनको पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है उसको जेल हो चुकी है चोरी के केस में और उसकी लड़कियां अकेली हो गई, तो वह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बेटियों की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाए जो उनका ध्यान रखे। और इसी के चलते वह जो है कुछ खर्चा बच्चियों के नाम का उस व्यक्ति को दे देंगे, जिससे उस बच्चियों को भी अपने एक सहारा मिल जाएगा और वह अकेले भी नहीं रहेंगे। तो उसके जो पिता रहता है, सिल्विया के जो पिता रहते हैं, वह एक अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला, ग्रेटरूड नाम की महिला होती है, उसको एक अपने बच्चों की कस्टडी देने के लिए बात करते हैं। ग्रेटरूड पहले से ही तलाकशुदा एक महिला थी जिसके पास 7 बच्चे थे और उसकी एक बेटी होती है बाउला, और सिल्विया के क्लासमेट ही रहती है। वह जो उसकी बेटी रहती है, ग्रेटरूड की बेटी, वो सिल्विया की क्लासमेट होती है और वह उसके साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। और इसी के चलते वह जो है सिल्विया को अपने पास रखने के लिए बोल देती है कि मैं अपने पास रख लूंगी, इसको अपने बच्चों की तरह ही मानूंगी। ग्रेटरूड इस बात को कहकर उसको ऐसे दिलासा दिलाती है कि मैं इसको अपने पास रख देगी। लेकिन उसके जो पिता रहते हैं वह उससे कहते हैं कि मैं आपको इसके बदले हर हफ्ते $20 देकर जाके हूँ। तो ग्रेटरूड इस चीज को मान लेती है कि हर हफ्ते उसको $20 मिलेंगे और वह बच्चों की देख रेख करेगी। जहाँ उसके बच्चे खाना खाते हैं थोड़ा सा वो भी खा लेंगे, घर में रह लेंगे। और वह इस चीज पे विश्वास करके चला जाता है और अपने बच्चों को वहां छोड़ देता है। तो 3 हफ्ते तक तो वह उसको पैसे देता है, लेकिन जैसे ही 4था हफ्ता आता है तो वह पैसे देने में लेट हो जाता है। पैसे देने में लेट होने के बाद तुरंत ग्रेटरूड जो रहती है वह अपना असली चेहरा दिखा देती है और वह जो है सिल्विया और जेनी को कई दिन तक मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और इसका चस्का जब उसको मजा आने लग जाता है बच्ची को पीटते हुए, तो वह उन बच्चों को कम खाना देना शुरू कर देती है और मारना पीटना ज्यादा शुरू कर देती है। उनका पिता उन्हें पैसे नहीं दे पाता, जिसके चलते वह उसको काफी ज्यादा टॉर्चर दोनों बहनों को करने लग जाती हैं। तो वह जो है उनसे दिन भर काम करवाती है। काम करवाने के बाद जब वह थक के बैठती हैं तो बैठने के बाद फिर उनको मारना पीटना शुरू कर देती है और अपने बच्चों से कहती है कि इनको पीटो, इनको मारो, यहाँ मारो। उनको एक खेलने का खिलौना समझ के उस पर बार बार उन पे वार करवाया जाता है दोनों बहनों पे। इसी के चलते वह मारपीट का टॉर्चर सहन करने लग जाती हैं दोनों बहनें, जो कि काफी अपने आप में ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। जो ग्रेटरूड रहती है उसकी बेटी जो रहती है वो अपनी माँ को ऐसा करता हुआ देख वह भी खूब उनको सिल्विया को मारना पीटना शुरू कर देती है। वह देखती है कि मम्मी मार रही है, उनको मजा आ रहा है तो मैं भी मारूंगी। तो पाउला जो होती है वह उसकी अपनी फ्रेंड सिल्विया को ही मारना पीटना शुरू कर देती है। और यहाँ तक ही नहीं, अपने पड़ोस के बच्चों को भी बुला लिया जाता है और सिल्विया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वह उसके कहीं चेहरे पे मुक्का मारते हैं तो कभी उसके हाथ पांव बांधकर उसको जो है कपड़े से पीटते हैं और डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। इसी के चलते उसके जो है फिर निजी अंगों पर हमला करते हैं। इसी के चलते फिर उसको क्या किया जाता है कि उसको बड़ी ही बेरहमी से गरम गरम रोड से मारा जाता है और उस पे जो है गरम गरम तेल डाल दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं उसके साथ करी जाती हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सिल्विया कई बार तो बेहोश तक हो जाती है। तो बेहोश होने के बाद भी यह अत्याचार कम नहीं होता, बल्कि यह और बढ़ता जाता है। आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे जब भी उन्हें खेलना होता तो वह ग्रेटरूड के घर आते हैं। घर आने के बाद तुरंत जो है सिल्विया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ मजा लेना शुरू कर देते हैं। फिर जो है एक बार तो इतनी हद हो गई कि जो सिल्विया की जो फ्रेंड थी पाउला, ग्रेटरूड की बेटी, वह इस कदर मुक्का मारती है सिल्विया के फेस पर कि उसका खुद का ही हाथ टूट जाता है, इतनी जोर से मारती है। और यहीं पर भी फिर भी वो शांत नहीं आती। जब हाथ पे प्लास्टर चढ़ के आता है तो उस चीज का गुस्सा भी प्लास्टर वाले मुक्के को भी वह उसके मुंह पर मारना शुरू कर देती है। सिल्विया की हालत काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी दिन पे दिन, पर लेकिन इस चीज को कोई भी बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था और न ही उस पर तरस खाने वाला था। जेनी को छोड़ दिया जाता है, जेनी पे इतना अत्याचार नहीं करते, पर लेकिन सिल्विया को पूरी तरीके से शारीरिक शोषण किया जाता है उसका। ग्रेटरूड ने इसके अलावा सिल्विया के बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ग्रेटरूड ने बताया कि सिल्विया जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाती हुई पकड़ी गई है और वह एक वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और वह इस चीज में जो है काफी ज्यादा खुश होती है। तो इसी के चलते इस अपराध की शुद्धि के लिए जो सिल्विया ग्रेटरूड जो होती है
वह सिल्विया के ऊपर गर्म तेल डाल देती है और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक बोतल डालती है और इतनी तेज लात मारती है कि बोतल फूट जाती है, बोतल टूट जाती है अंदर जाके, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है कि सिल्विया जो है बिल्कुल अपना जो है मलमूत्र करने की भी होश में नहीं रहती है, ना ही वह उसको रोक पाती है, ना ही उसको कंट्रोल कर पाती है। उसको बिस्तर में ही उसका जो है टॉयलेट वगैरह निकल जाता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करती है, तो वह सोचती है कि अब जो सिल्विया है वह उसके बच्चों के साथ रहने लायक नहीं है, तो वह यह करती है कि उस सिल्विया को अपने ही घर के एक बेसमेंट में डाल देती है, बिना कपड़ों के नंग अवस्था में वह उसको डाल देती है। और वह बेसमेंट तभी खुलता है जब पड़ोस से कोई बच्चा आता है और वह कहता है कि मुझे सिल्विया को पीटना है, तब वह अंदर गेट खोल करके उसको भेज देती है और वह उसको जब तक उनका मन नहीं भर जाता तब तक उसको मारते पीटते हैं। और वहीं यूं ही नहीं कि एक पड़ोस की मदद से गेर्ट्रूड ने एक दिन उसके दिमाग में ये अवेयरनेस जगी कि उसने एक पड़ोसी की मदद से एक सुई ली और सुई लेने के बाद उसकी बॉडी पर लिख दिया कि मैं वैश्या हूँ और मुझे इस पर गर्व है। यह लिखकर वह उसको छोड़ देती है और उसको बड़ी बुरी तरीके से फिर दोबारा मारना पीटना शुरू हो जाता है और उसको बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। इसी के चलते एक दिन मौका पाकर उसकी जो छोटी बहन होती है जेनी, वह चोरी छिपे अपनी बहन सिल्विया से मिलने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाती है। और बेसमेंट में जैसे ही पहुंचती है तो वहां सिल्विया उसको देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वह कहती है कि सिल्विया उससे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब आगे नहीं बच पाऊंगी। जब गेर्ट्रूड को इतना पता चलता है कि सिल्विया की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और वह मुश्किल ही बच पाएगी कि सहन नहीं कर पा रही है, तो गेर्ट्रूड क्या करती है कि एक प्लान बनाती है कि कहीं ना कहीं अगर इसकी मौत हो गई तो उस गेर्ट्रूड के ऊपर जो है, गेर्ट्रूड नाम की जो महिला उसके ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए वह एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे कि वह बच जाए। तो वह जाती है सिल्विया के पास और जाने के बाद वह सिल्विया से एक चिट्ठी लिखवाती है, जबरन मारपीट कर उससे चिट्ठी लिखवाई जाती है जिसमें लिखवाती है कि उसका कुछ लड़कों ने रेप कर दिया है और रेप करने के बाद उसके साथ बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया है। टॉर्चर करने के बाद वह जो है लड़के उसको नंगी अवस्था में ही छोड़ के भाग चुके हैं। वह इस चीज को बता देती है कि मेरी अगर मौत हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार वह लड़के ही रहेंगे। ऐसा उससे चिट्ठी में लिखवा लेती है जबरन वह गेर्ट्रूड नाम की जो महिला लिखवा करके, जिससे कि वह खुद बच जाए। और वह एक प्लान बनाती है कि इसको मार पीट के गेर्ट्रूड की जब मौत हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसको एक जंगल में फिकवा देगी और अगर पुलिस इसकी तहकीकात करेगी तो वहां पर एक चिट्ठी भी फेंक दी जाएगी, जिससे कि पुलिस जो है सारा शक उस लड़कों पर, उन बदमाशों पर पहुंच जाए जिन्होंने उसका रेप किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह सब कुछ उससे जबरन लिखवाया जा रहा था। सिल्विया को जब इस बात का पता चला कि गेर्ट्रूड उसको मारने वाली है, उसने इस चीज का प्लान बनाया हुआ है, तो वह बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, पर लेकिन बदकिस्मती से वह फिर दोबारा पकड़ी जाती है। और गेर्ट्रूड जो रहती है वह एक लोहे की रोड से उस पर इस कदर वार करती है कि सिल्विया बेहोश हो जाती है और उसको वापस बांध करके बेसमेंट में ही डाल दिया जाता है। वह बेहोशी की हालत में ऐसी ही पड़ी रहती है और पड़ी रहने के बाद आखिर में वह इस 3 महीने के टॉर्चर को सहन करके 26 अक्टूबर 1965 के दिन सिल्विया अपना दम तोड़ देती है। आज जब पुलिस वहां जांच के लिए पहुंचती है तो वह बदमाशों को तो कुछ नहीं पता चलता, पर लेकिन जैसे ही घर में तहकीकात करनी शुरू करती है तो फिर जब गेर्ट्रूड से पूछताछ करते हैं, गेर्ट्रूड वही अपनी बनाई हुई प्लानिंग जो कहानी होती है वह सारी बताती है कि कुछ लड़कों ने उसका रेप कर दिया है। रेप करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के बाद टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद जब उनका मन भर गया तो वह उसको मार करके भाग गई। वह उसको यही कहानी सुनाते, पर लेकिन पुलिस अफसरों को जो है उस पर विश्वास नहीं होता। तो लेकिन जब इसी के चलते घर में जब छानबीनी चालू रहती है तो जो सिल्विया की बहन होती है जेनी, वह जो है चोरी चुपके से पुलिस वालों से कहते हैं कि सर मुझे बाहर निकाल लीजिए, मैं आपको इस घटना की सारी सच्चाई बताऊंगी, मैं सिल्विया की सगी बहन हूँ। तो पुलिस जब उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं जेनी को, तो जेनी उसको सारा सच बताती है और सारा सच बताने के बाद जब पुलिस को गेर्ट्रूड के बारे में पता चलता है कि गेर्ट्रूड और उसकी बेटी पाउला और स्टेफनी, छोटा बेटा जॉन और उनके साथ 2 पड़ोसियां रिचर्ड और कोय हवर्ड को सिल्विया के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि माइक, रेड्डी और डॉर्लिन और जॉर्डी और एना को सिल्विया को चोट पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतने सारे लोग, जी हाँ दोस्तों, 10 से भी ऊपर की गिनती में आने लोग उस सिल्विया नाम की 16 साल की बच्ची के साथ इस पूरी तरीके से शारीरिक टॉर्चर करते थे। इसके अलावा इसमें कई और छोटे बच्चे भी शामिल थे, लेकिन उनकी उम्र का लिहाजा करते हुए उनको समझा बुझा करके छोड़ दिया जाता है। कोर्ट में गेर्ट्रूड को सिल्विया ने सारे इल्जाम अपने बच्चों और पड़ोसियों पर डाल दिया। 19 मार्च 1966 के दिन
कोर्ट ने ग्रुटुड को सिल्विया की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उसी के चलते पाओला को भी दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उसकी बेटी जो पाओला थी उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी बच्चे जो गुनहगार थे, नाबालिग थे, इसलिए जॉन, रिचर्ड और कॉय और हार्वर्ड को 2 साल से 21 साल तक की सजा सुनाई। हालांकि तीनों को 2-2 साल जेल में बिताने के बाद आजाद कर दिया गया। ग्रुटुड और पाओला ने 20 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद दोनों को दिसंबर 1985 में जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया गया। इसी के 5 साल बाद लंग कैंसर की वजह से ग्रुटुड की मौत हो गई। वो कहते हैं ना कि जो भी आप बुरे कर्म करोगे उसका हर्जाना आपको यहीं ही भुगत के जाना पड़ेगा। तो ग्रुटुड कहीं ना कहीं इन सब चीजों के उसके साथ अत्याचार करने के बाद खुद भी चैन से नहीं रही, खुद भी खुश नहीं रह पाई। वह भी इन चीजों को भुगत करके गई है कि इस ऐसी मौत पा करके गई है जिसको सुनकर हर कोई भी हैरान रह जाता है। लेकिन वह जो लड़की रहती है 16 साल की, आखिर उस बच्ची की हिम्मत देखो कि 3 महीने तक उनका टॉर्चर सहा, लेकिन उसका पिता 3 महीने में एक बार भी उनके घर वापस नहीं आया। न ही $20 को देने की वजह से कम उसको आना चाहिए था और अपनी बच्चों को लेके जाना चाहिए था, अपने पास रखता उनकी कस्टडी पर, लेकिन उसने सब कुछ नहीं किया, बल्कि उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तीसरे हफ्ते के बाद 4थे हफ्ते से ही उसके साथ वह इस तरीके से अत्याचार करने लगे, जिसको सुनकर आसपास के जो लोग थे वहां कर, जिसने भी इस घटना को सुना वह एकदम चकित रह गया। और हर कोई इस चीज को देख करके यही सोचता है कि क्या लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी बेरहमी के साथ इस तरीके से अत्याचार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह घटना काफी सुनने में अच्छी लगी होगी, अचंभित लगी होगी। यह घटना बिल्कुल सच्ची है, जो कि न्यूज के थ्रू ही हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ऐसी नई नई घटना सुनने के लिए, ऐसी पुरानी घटनाएं सुनने के लिए और सच्ची घटनाएं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम नई नई घटनाएं आपके पास रोज एक नई घटना लेकर के आए। दोस्तों, जिससे आपको एक सीख भी मिलती है कि किसी भी लोगों के साथ ऐसे अगर होते हुए देखें तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। शायद उसके पड़ोसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई थी सिल्विया के, जिसकी वजह से वह 3 महीने तक टॉर्चर सहा। तो कहीं भी गलत होता देखें तो आप उसके लिए आवाज उठाएं, बिल्कुल उठाएं, और साथ में औरों से भी उठाएं, जिससे कि किसी के साथ भी अत्याचार ना हो और कोई भी इस तरीके का शिकार ना बन पाए। चलते हैं फिर दोस्तों, विदाई लेते हैं अपने इस नए एपिसोड से। किसी नए एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे, जरूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।